हेलो बच्चों। आज बेटा हम 7 सेट के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, चल कुंडलीय धारा मापी में कुंडली एक एल्यूमिनियम फ्रेम पर क्यों लपेटी जाती है। तो बेटा चल कुंडली धारा मापी में कुंडली एक एल्यूमिनियम के फ्रेम पर इसीलिए लपेटी जाती है जिससे गैल्वेनोमीटर अवमंदित हो जाए। क्या हो जाए? गैल्वेनोमीटर अवमंदित हो जाए, इसलिए कुंडली एक एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेटी जाती है। अब इसमें बेटा न्यूमेरिकल दे रखा है कि 12 ओम प्रतिरोध की कुंडली का एक धारामापी, तो धारामापी का प्रतिरोध जी कितना है बेटा? 12 ओम। 2.5 मिली एम्पियर की धारा के लिए तो 2.5 मिली एम्पियर यानी आई जी का मान दे रखा है। ये आई जी का मान दे रखा है। इसे 0 से 7.5 एम्पियर के प्रास में अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे? तो ये बेटा आई दे रखा है 7.5। तो जो आई हमें 7.5 दे रखा है, तो ये कैसे परिवर्तित, शंट लगा के परिवर्तित है, तो हमें एस का मान ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, जी का मान कितना दे रखा है? 12। आई जी का मान कितना है? 2.5 10⁻³ एम्पियर। आई कितना? 7.5 एम्पियर। एस हमें क्या करना है बेटा? ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पर आई जी कितना दे रखा था? 2.5 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को हमने एम्पियर में बदल दिया तो 10⁻³ हो गया। फिर संट का प्रतिरोध एस बराबर आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। आई जी का मान रख देंगे बेटा ये वाला 2.5 10⁻³ तो यहाँ लिख दिया बेटा हमने 2.5 10⁻³ और जी का मान रख दिया 12 और आई का मान 7.5 माइनस 2.5 इंटू 10⁻³ ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम -3 को हटा देंगे तो 0.3 अंक और आगे लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने बेटा 0.5 है, ये 0.5 को हमने ऐसे लिख दिया 0.0025। तो बेटा 3 अंक आगे पॉइंट बढ़ा दिया और घातें हटा दी। 12 का इसमें गुणा कर देंगे 2.5 में, तो 12 का गुणा 2.5 में करेंगे तो बेटा 30.0 हो जाएगा और 10 पे कितना बचा? -3। अब 7.5 में तो 0.0025 घटा दें तो कितना बचेगा बेटा? 7.4975। अब इसका इसमें बेटा हमने 30 में डिवाइड दे दिया तो 4.0 10⁻³ हो आ गया। तो बेटा इस तरीके से ये निकला है संट का प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है बेटा इसमें कि पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हुए अर्धतरंग दृष्टिकारी के लिए परिपथ आरेख बनाई तथा इसकी कार्यविधि समझाइए। तो देखो पीएन संधि डायोड में हमें कार्यविधि समझानी और बताना है अर्धतरंग दृष्टिकारी क्या होता है। तो देखो बेटा अर्धतरंग दृष्टिकारी पीएन संधि डायोड अर्धतरंगकारी दृष्टिकारी के रूप में। तो बेटा देखो इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज के केवल आधे भाग के लिए जो धारा को प्रवाहित करें। जैसे इसमें हम ये लिखा है कि जब किसी संधि डायोड के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है, जैसे कोई संधि डायोड है बेटा पीएन संधि डायोड, और उस पीएन संधि डायोड के सिरों पर क्या लगा है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज। तो किसी ये लिखा है जब किसी संधि डायोड के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तो डायोड में धारा वोल्टेज के केवल अर्ध चक्र के दौरान प्रवाहित होती है, पूर्ण चक्र के दौरान नहीं। अर्ध चक्र के दौरान प्रवाहित होती है, पूर्ण चक्र के दौरान नहीं। इस प्रकार अकेला संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी का कार्य करता है। तो इस प्रकार अकेला संधि डायोड बेटा किसका कार्य करता है? अर्ध तरंग दृष्टिकारी का कार्य करता है, जिसमें बेटा ये प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज हम प्राथमिक कुंडली को देंगे। ये वाली कुंडली कौन सी है बेटा? ये प्राथमिक कुंडली है। कौन सी कुंडली है बेटा? ये प्राथमिक कुंडली। ये बेटा प्राथमिक कुंडली है, ये वाली कुंडली द्वितीयक कुंडली है। कौन सी कुंडली है बेटा? ये द्वितीयक कुंडली है। तो प्राथमिक कुंडली से हम इनपुट एसी वोल्टेज देते हैं इस द्वितीयक कुंडली को, जिसका एक सिरा है S1 और दूसरा सिरा है बेटा S2। और यहाँ पर ये एक पीएन संधि डायोड लगा है, ये पी प्रकार का अर्धचालक है, ये एन प्रकार का अर्धचालक है। तो ये पी प्रकार के अर्धचालक को शुरुआत में S1 से जुड़ा है और ये एन प्रकार का अर्धचालक किससे जुड़ा है? S2 से। या RL जो जुड़ा है ये बेटा ये लोड प्रतिरोध है। इस लोड प्रतिरोध के सिरों से हम निर्गत वोल्टेज प्राप्त करते हैं तो बेटा शुरुआत में जैसे ही हम प्राथमिक कुंडली से धारा वोल्टेज द्वितीयक कुंडली को देते हैं तो जैसे प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले अर्धचक्र के दौरान जबकि ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली का S1 सिरा धनात्मक पर। तो देखो बेटा पहले अर्धचक्र के दौरान कुंडली का S1 सिरा होता है धनात्मक पर
और S2 सिरा होता है ऋणात्मक पर। तो S1 सिरा धनात्मक होगा तो ये P टाइप से जुड़ा है, S2 सिरा ऋणात्मक से होगा तो ये N टाइप से जुड़ा है। तो ये PN संधि जो वो अग्र अवनत पर हो जाएगा। और अग्र अवनत क्या होती है? जब नेगेटिव को P टाइप से और पॉजिटिव को P टाइप से और नेगेटिव को N टाइप से जोड़ दिया जाए तो अवनत अग्र अवनत पर होती है। तो ऐसे ही इसमें क्या है, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले अर्ध चक्र के दौरान, पहले अर्ध जबकि ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली का सिरा S1, तो S1 बेटा धनात्मक पर है और सिरा S2 ऋणात्मक पर है। तो बेटा S2 सिरा ऋणात्मक पर है तो इस PN संधि डायोड अग्र अवनत पर होगा। अग्र अवनत पर होगा तो संधि डायोड अग्र अवनत पर होता है। अतः यह धारा को अनुमत करता है। धारा को अनुमत करने का मतलब है हमें RL के सिरों से निर्गत वोल्टेज प्राप्त हो जाता है, अनुमत करता है। अतः लोड RL में धारा तीर की दिशा में प्रवाहित होती है। तो ये लोड RL में धारा प्रवाहित हो रही है वो किसी दिशा में होती है? तीर की दिशा में। तीर की दिशा में प्रवाहित हुई निवेशी वोल्टेज के दूसरे अर्ध चक्र के दौरान। अब जैसे दूसरा अर्ध चक्र बनेगा तो S1 ऋणात्मक पर होगा और S2 धनात्मक पर होगा। और जब S1 ऋणात्मक पर और S2 सिरा धनात्मक पर होता है जिससे संधि डायोड पश्च अवनत पर होता है। तो संधि डायोड पश्च अवनत पर हो जाएगा, पश्च अवनत पर होता है तथा धारा को अनुमत नहीं करता था। लोड RL में धारा शून्य होगी, लोड RL से कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। स्पष्ट होता है कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी में निर्गत वोल्टेज एक दिशीय होता है और निर्गत वोल्टेज निवेशी वोल्टेज के केवल कितने भाग के लिए प्राप्त होता है? अर्ध भाग के लिए। जैसे बेटा ये देखो निवेशी वोल्टेज का ग्राफ बनाया है हमने। इस निवेशी वोल्टेज के ग्राफ में देखो टोटल ये निवेशी वोल्टेज का ग्राफ है। केवल हमें निर्गत वोल्टेज अर्ध भाग के लिए प्राप्त हो रहा है। कैसे भाग के लिए प्राप्त हो रहा है बेटा? अर्ध भाग के लिए प्राप्त हो रहा है। तो बेटा समझ में आ गया होगा, एक बार फिर दोहरा देते हैं। जब किसी संधि डायोड के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तो डायोड में धारा वोल्टेज के केवल अर्ध चक्र के दौरान प्रवाहित होती है, पूर्ण चक्र के दौरान नहीं। इस प्रकार अकेला संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी का कार्य करता है। इसकी कार्यविधि है प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले अर्ध चक्र के दौरान जबकि ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का S1 सिरा धनात्मक तथा S2 सिरा ऋणात्मक हो तो संधि डायोड अग्र अवनत पर होता है। अतः यह धारा को अनुमत करता है। अतः लोड RL में धारा की दिशा तीर की दिशा में प्रवाहित होती है। निवेशी वोल्टेज के दूसरे अर्ध चक्र के दौरान कुंडली का S1 सिरा ऋणात्मक और S2 सिरा धनात्मक पर होता है जिससे संधि डायोड पश्च अवनत पर होता है तथा धारा को अनुमत नहीं करता था। लोड RL में धारा शून्य होगी। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। अर्ध तरंग दृष्टिकारी में निर्गत वोल्टेज एक दिशीय प्राप्त हो जाता है, जैसा कि बेटा ग्राफ में दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।